नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मराठवाड़े की तरक्की के लिए मुख्तलिफ पार्टियों के अरकान असम्बली एक प्लेटफॉर्म पर। आने वाले असम्बली सेशन में मराठवाड़े के लिए खुसूसी पैकेज का करेंगे मुतालबा। कॉरपोरेशन के जनरल इजलास में स्टैंडिंग कमेटी के 8 अरकान का इंतखाब। इजलास में कई अहम मसाइल पर भी हुई बहस। TET के खात्मे के लिए BEd के तलबा उतरे सड़कों पर। रैली के बाद कलेक्टर ऑफिस पर जबरदस्त एहतजाज। और अब खबरें तफसील के साथ। मराठवाड़ा के तमाम MLAs अपने नजरियाती और पार्टी इख्तलाफात से हटकर एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। वजह थी मराठवाड़े की पसमानदगी। हालांकि सियासी लीडरों का ये इलाकाई इत्तेहाद मराठवाड़ा जनता विकास परिषद के बैनर तले देखा गया, लेकिन इसके जरिए कई अहम पैगामात भी आवाम तक पहुंचे। कांग्रेस, शिवसेना और NCP के लीडरों को एक ही प्लेटफॉर्म पर देखकर कोई भी चौंक सकता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ असम्बलियों में ही दिखाई देता है। लेकिन नांदेड़ में सिर्फ इलाकाई तरक्की के मद्देनज़र मराठवाड़ा के मुख्तलिफ सियासी लीडर एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए। मराठवाड़ा जनता विकास परिषद के बैनर तले नियोजन भवन में इलाके की तरक्की के लिए कई अहम मौज़ूआत पर इत्तेफाक राय हासिल किया गया। परिषद के सदर डॉक्टर वेंकटेश काब्दे की कोशिशों से इलाके के अहम और इख्तलाफी मसाइल पर इत्तेफाक पैदा किया गया। विकास के क्षेत्र में काम करने वाली जो संगठन है मराठवाड़ा जनता विकास परिषद, जब लोगों में जागृति पैदा कर देंगे और अपने लोक प्रतिनिधि के माध्यम से या डायरेक्टली शासन से जब अपनी मांगे मराठवाड़े के सिलसिले में MLAs की मीटिंग पर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। ये भी माना जा रहा था कि तेलंगाना की तरह अलहदा रियासत मराठवाड़े के मुतालबे की ये शुरुआत तो नहीं, लेकिन इस प्रोग्राम के मुंतजिम और मराठवाड़ा जनता विकास परिषद के सदर डॉक्टर वेंकटेश काब्दे ने इस तरह के शुकूक व शुबहात को नजरअंदाज कर दिया। इन्होंने कहा कि ना ही ये किसी पार्टी की ताकत का मुजाहरा था और ना ही इसे अलहदा रियासत की जिदोजहद कहा जाए। जो खुद को एक नेता समझते हैं या जानकार समझते हैं विकास के क्षेत्र में, उनको भी और ज़्यादा काम करना चाहिए था, और वो करने का ये जो प्रयास मराठवाड़ा जनता विकास परिषद की ओर से हो रहा है। मराठवाड़े की तरक्की के लिए क्या कांग्रेस, क्या शिवसेना, सब एक राय नजर आए। कांग्रेस के अशोक राव चौहान और शिवसेना के बंडू यादव ने सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इस मीटिंग में शिरकत की और आने वाले असम्बली सेशन में इलाके की तरक्की के लिए मुत्तहदा तौर पर आवाज़ बुलंद करने का इशारा दिया। आज या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने समन्यायी पाणी वाटपाच्या बाबतीमध्ये जो विषय वादास्पद झालेला आहे आणि ज्या बाबतीमध्ये मराठवाड्यातील लोकांच्या भावना तीव्र आहेत, जायकवाडीच्या पाण्याच्या समन्यायी पाणी वाटपाच्या बाबतीमध्ये जी आज परिस्थिती उद्भवलेली आहे त्याच्यावर विचारविमर्श झाला। आज 30% पाणी फक्त साठा हा जायकवाडीमध्ये आहे आणि जायकवाडीच्या वरच्या भागामध्ये मात्र 94% पाणी साठा असा शिल्लक असताना खाली मात्र पाणी उपलब्ध होत नाही। हा त्यातला सर्वांच्या दृष्टिकोनातून फार जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे। काय करायचं काय माहीत नाही मला, पण मला ह्या ठिकाणी जनता विकास परिषदेने या ठिकाणी निमंत्रण दिलं आणि मराठवाड्यातल्या सगळ्या पक्षाच्या आमदाराची बैठक मराठवाड्यातल्या विषयावरून हो आहे। त्यामुळे इथं कोणाला शक्तिप्रदर्शन करायचं नाही करायचं ते त्यांचा वैयक्तिक विषय, सगळ्याला शक्तिप्रदर्शन करायचं आहे, आम्हालाही करायचं आहे। माझ्या पक्षाची धोरणं, त्या धोरणाशी मी सहमत आहे। मला जिथं भूमिका माझ्या पक्ष देईल आदेश त्याप्रमाणे मला वागावं लागेल, मला वागायचंच आहे। परंतु ह्या ठिकाणी जेव्हा मराठवाड्याचा विकास विषयावरून बैठक होती त्या ठिकाणी मी आलो आहे आणि मराठवाड्याच्या हक्काच्या प्रश्नावर सगळ्यांनी आक्रमक व्हायला पाहिजे। विजेचा प्रश्न आहे, आज इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवलेत, काही विशिष्ट लोकांनाच बिले दिले जातात, त्यातल्या त्यात मध्यमवर्गीयालाच ह्या सगळ्या विजेच्या दराचा फटका बसतोय। आज 1000, 10,000, 5,000 घरगुती बिलाला बिल द्यावं लागते आम्हाला, आणि काही लोक चोऱ्या करतात, मग मोठे असो का छोटे असो त्याला कोणी विचारही जात नाही। मराठवाड़ा रियासत का वो इलाका है जिसे सन 1956 में हैदराबाद स्टेट से काट कर महाराष्ट्र में शामिल किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र में इंजमाम के बाद से इस इलाके को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। इलाके में मौजूद सनतों को भी मुनज़्ज़म अंदाज में ख़त्म करने का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। इस इलाके की आबादी हमेशा रोज़गार के लिए जिद्दोजहद करती रही है। ऐसे में इलाके की तमाम पार्टियों के अरकान असम्बली की ये मीटिंग कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। कॉरपोरेशन के इजलास आम में शहर के मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की गई और इन मसाइल के हल के लिए कई अहम तजावीज़ भी पेश की गई। नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के इजलास आम में स्टैंडिंग कमेटी के 8 नए अरकान के नामों का ऐलान कर दिया गया। इनमें कांग्रेस के 6 और MIM के 2 अरकान शामिल हैं।
कांग्रेस के विनय पाटिल, शंकर गाड़गे, किशोर यादव, हसीना बेगम, वाजिदा तबस्सुम, उमेश पावड़े, जबकि एमआईएम के हबीब बावजीर और हबीब बागवान को स्टैंडिंग कमेटी का रुकन बनाया गया है। 18 नवंबर को स्टैंडिंग कमेटी के 8 अरकान की रुकनियत खत्म हुई थी। इनमें गणपत धबाले, फारूक अली खान, सतीश राखेवार, अब्दुल लतीफ़, अब्दुल मजीद, कमलाबाई मोदीराज, तहसीन बेगम, अब्दुल समद, अंजलि गायकवाड़ और चांद पाशा कुरैशी शामिल थे। नए अरकान का मेयर अब्दुल सत्तार और कमिश्नर जी श्रीकांत ने गुलाब का फूल देकर इस्तकबाल किया और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। महानगर पालिका में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। मेयर अब्दुल सत्तार की सदारत में मुनक़िदा इस मीटिंग में डिप्टी मेयर आनंद चौहान, कमिश्नर जी श्रीकांत समेत मुतअद्दिद पार्टी के कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे। मीटिंग के दौरान स्टैंडिंग कमेटी के नए अरकान के नामों का ऐलान भी किया गया। कारपोरेशन के इजलास में सबसे पहले स्लाटर हाउस का मसला ज़ेर बहस आया। कारपोरेशन ने खदीम स्लाटर को निजी कंपनी के हवाले करते हुए मैफको कंपनी के तहत जदीद तर्ज का स्लाटर हाउस बनाने की कार्रवाई शुरू की है। कारपोरेशन के इस इक़दाम की शिवसेना और दीगर पार्टियों की जानिब से मुखालिफत की जा रही है। इस मसले पर शिवसेना के कारपोरेटर भानु सिंह राउत ने आज जनरल बॉडी की मीटिंग में अपना एतराज़ जाहिर किया और स्लाटर हाउस की जदीद कारी की मुखालिफत की और कारपोरेशन की इंतज़ामिया को इस बारे में वजाहत पेश करने की मांग की। कमिश्नर जी श्रीकांत ने इस एतराज़ को संजीदगी से लेते हुए एक कमेटी की तश्कील का ऐलान किया और इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आगे की कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। मीटिंग में देगलू नाके के इखरा स्कूल के इमारत पर लगाए गए मोबाइल टावर को भी हटाने की मांग की गई। टावर के ताल्लुक से एक NOC लेने के ताल्लुक से एक करारदाद, एक प्रस्ताव आया था जिसके ऊपर बहस हुई और हमने देगलू नाका इलाके के इखरा स्कूल के ऊपर जो टावर है वो मसले को हमने रेस किया। इससे पहले भी हमने राइटिंग के अंदर कई बार कंप्लेन की थी, लेकिन उसको कोर्ट का हवाला देते हुए अभी तक उसको निकाला नहीं गया। तो मैंने इस जानिब तवज्जो दिलाई। स्कूल की इमारत पर मोबाइल टावर के मामले में मेयर अब्दुल सत्तार ने मुनासिब कार्रवाई करने का यकीन दिलाया। शहर में साफ़ सफाई के मसाइल पर भी बहस हुई। जगह जगह गंदगी के अंबार लगे होने की शिकायतें कई कारपोरेटर्स ने पेश की और कचरा हटाने वाली मुताल्लिका कंपनी का टेंडर मुस्तरद करने की मांग की गई। कई कारपोरेटर्स ने शहर की मुख्तलिफ सड़कों की खस्ताहाली और जगह जगह नज़र आ रहे गड्ढों पर म्युनिसिपल इंतज़ामिया की तवज्जो मबजूल करवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे, जाइएगा नहीं। उम्दा और मियारी मलबूसात की सिलाई के लिए नांदेड़ में मुनफरिद मकाम का हामिल सिर्फ एक ही नाम, सफारी टेलर। यहाँ पर मुनासिब दाम में सूट और सफारी की सिलाई का बेहतरीन नज़्म है। ग्राहकों की ज़रूरत और पसंद के मुताबिक हर स्टाइल में यहाँ ड्रेसेस तैयार किए जाते हैं। महफिलों और तकरीबात की रौनक बनने के लिए राब्ता कीजिए सफारी टेलर। हमारा पता है सफारी टेलर, रूबरू सिंचन भवन, वर्कशॉप रोड, नांदेड़।